Hello बच्चों, let's read this question. The question says, arrange the following compounds in increasing order of their property as indicated. तो यहाँ पे certain compounds दिए गए हैं, इनको हमें increasing order में place करना है according to their property, and the given property here is acidic character. So the key concept here is acidic character और एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का टेंडेंसी टू लूज अ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन को लूज करने का जो टेंडेंसी होता है किसी भी सब्सटेंस में, वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करता है। नाउ यहाँ पे हम कंपाउंड्स को एक बार अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे जो कॉमन कंपाउंड है जो तीनों सब्सटेंस में हमें देखने को मिल रहे हैं, इट इज COH, COH एंड COH। तीनों में ही हमें COH, CH2COH देखने को मिल रहे हैं। क्या डिफर कर रहा है? इट इज दी फ्रंट ग्रुप दैट इज N2O, F एंड CN। तो हमें N2O, CN एंड F के बीच इनका ट्रेंड हमें समझना है, इनका ऑर्डर हमें समझना है। अगर N2O का हम स्ट्रक्चर को देखें, तो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, एंड यहाँ पे सिंस ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। N2O में हमें हाई नेगेटिव इंड्यूस इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए ये -I ग्रुप में शामिल होते हैं। ये N2O में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेगेटिव इंड्यूस इफेक्ट का मतलब होता है किसी भी एटम का अगर किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पुल करने का जो कैपेबिलिटी होते हैं, सो इनको नेगेटिव इंड्यूस इफेक्ट कहा जाता है। ये समवॉट सिमिलर होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? वो भी टेंडेंसी होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल कर ले या अट्रैक्ट कर ले। ठीक उसी तरह जो CN होते हैं, इसमें हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे N के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होते हैं वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे भी हमें नेगेटिव इंड्यूस इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हाउएवर जो N2O होता है इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होता है नेगेटिव इंड्यूस इफेक्ट का। एंड इसके बाद आता है फ्लोरीन। हम जानते हैं कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जो कि हाईएस्ट माना जाता है बाकी सारे एलिमेंट से। सो नाउ यहाँ पे अगर हम ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल एबिलिटी। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल एबिलिटी, इसको ही नेगेटिव इंड्यूस इफेक्ट भी कहा जाता है। तो इसमें जो ऑर्डर हमें देखने को मिलता है, इट इज सबसे ज्यादा हमें N2O में देखने को मिलेगा, उसके बाद CN में एंड देन फाइनली फ्लोरीन में। नाउ ये पाया गया है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल एबिलिटी होगा किसी भी कंपाउंड में, उतना ही उसका एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल एबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव इंड्यूस इफेक्ट से, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं समवॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। एंड
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ से। सो ये हम रिलेटिविटी देख सकते हैं इन चारों प्रॉपर्टीज में। सो नाउ क्वेश्चन में हमें जो कंपाउंड्स दिए गए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करने हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा इंड्यूस इफेक्ट हमें N2O में देखने को मिला है, इसके बाद CN में एंड देन फ्लोरीन में। सो इससे ये भी पता चलता है कि N2O में एसिडिक स्ट्रेंथ या कैरेक्टर ज़्यादा होगा, फिर CN में एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, फिर फ्लोरीन में आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करना है। सो जो कंपाउंड का सही ऑर्डर होगा on the basis of acidic character in increasing order it will be पहले फ्लोरीन CH2 COOH, इसके बाद CN CH2 COOH एंड फाइनली इसके बाद N2O CH2 COOH। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है of the compound on the basis of increasing order of acidic character. Hope you understood it well. Best of luck.